सावन में महिलाओं को ऐसे बाल कभी नहीं धोना चाहिए। घोर पाप लगता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में भूलकर भी अपने केस यानी बाल ऐसे कभी मत धोना, बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत महीना होता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल। सावन में शिवजी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। 6 वर की कामना करने वाले लोग सावन सोमवार व्रत अवश्य रखें। आपको बता दें, सावन जब बरसते हैं तब अक्सर हम उससे स्नान करते हैं तथा बालों को धोते ही पूरे सावन हम खुशी से बरसात का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोना चाहिए। हो जाती है पति की मृत्यु, पति का काम धंधा बिजनेस सब ठप हो जाता है, संतान को मिलते हैं कष्ट, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोए और किस दिन ना धोए। सुहागिन महिलाएं गृहलक्ष्मी होती है। गृहलक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सिर धोना चाहिए और कब नहीं, ये तिथि और बार पर निर्भर है। दोस्तों, पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा मस्तक को फिर भावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, ना कि उस दिन पर। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं बारों के बारे में। किन बारे में बाल नहीं धोने चाहिए कि इन बारों में बाल धो सकते हैं। यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी बार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन पर उस बार में आप बाल नहीं धोएंगे। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकती है। दोस्तों, क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोएं। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से ही आपको रविवार को ही बाल धोना है तो आपके लिए ये उपाय है। दोस्तों, आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसलकर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए, उसके बाद बाल धो सकते हैं। दोस्तों, सोमवार, क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वे सोमवार को बाल भूलकर भी ना धोएं। लेकिन किसी अनिवार्य कारणों से सोमवार को व्रत रखते ही बाल धोना पड़े तो उसके लिए ये उपाय है। दोस्तों, पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसलकर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ विवाहित जीवन में भी बाधाएं आने लगती है। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोना पड़े तब ऐसे में लगने वाले दोस्त से बचने के लिए करें ये उपाय। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर अपने बाल धो लीजिए। दोस्त, और बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती है, लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हो तब ऐसे में वो बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक है। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है, आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। दोस्तों, कैसे करें आइए जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है
तब उसमें जल भरते हैं तो उस जल में वरुण देव का आह्वान करके प्रार्थना कीजिए कि है वरुण देव, आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। दोस्त, तो ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है, तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं आपके बड़े भाई बन जाए और आपकी रक्षा करे। फिर भी दोस्त हो, किसी कारणवश बुधवार को यदि आपको बाल धोना पड़े तो इसके दोस्त से बचने के लिए करें ये उपाय। तुलसी के 5-6 पत्ते लें और उसे मसलकर अपने बालों में लगा लें, फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में किसी से 5-6 पत्ते मांग ले। दोस्तों, गुरुवार को सुहागिन महिला ही नहीं, किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु हैं। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पूछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर घर में पोछा लगाने से ऐसे कारणों से माँ लक्ष्मी रूस हो जाती है। गुरु का नाश होने से ही घर में क्लेश बढ़ते हैं, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों, यदि गुरुवार को अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े तो इसके 200 से बचने के लिए करें ये उपाय। थोड़ी सी हल्दी ले या फिर बेसन, या आप इन दोनों को मिलाकर ही एक ले बनाकर उसे अपने बालों में लगाएं, फिर बाल धो सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती है, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में वो लोग शुक्रवार के दिन बाल ना धोएं। यदि आपको शुक्रवार के दिन किसी अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े तो उसके दोस्त से बचने के लिए करें ये उपाय। पहले अपने बालों में थोड़ी सी दही लगाएं, फिर बालों को धो लें। दोस्तों, बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल ना धो, ये शनिवार यानी कि शनि देव का दिन माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, सभी देवों में न्याय के लिए उच्च स्थान शनि देव को दिया गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज कह सकते हैं और इसी कारण सभी लोग शनि देव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। दोस्तों, यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल कतई ना धोए। किसी अनिवार्य कार्यों से इस दिन बाल धोना पड़े तो इस दोस्त से बचने के लिए पहल। आपके पति की उम्र बढ़ेगी, आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छुप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह देखता है। माता सीता ने बताई थी 5वीं बात, सुहागिन महिलाओं को अपने पति की कोई भी निशानी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति की कोई भी निशानी पत्नी को सदैव दिल से लगाकर रखना चाहिए। दोस्तों, अंत में माता सीता कहती है, स्त्री को सदैव अपने पति यानी कि परमेश्वर के पांव अवश्य दबाना चाहिए। पुरुष के घुटने से लेकर पिंडली तक का भाग शनि का होता है तथा स्त्री के कलाई से लेकर उंगली तक का भाग शुक्र का होता है, और जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति का योग बनता है। अन्य स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पैर दबाने चाहिए। दोस्त, तो इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दबाती रहती है और इसी कारण वो धन की देवी हैं, क्योंकि ऐसा योग्य धन की वर्षा करता है। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है। धन्यवाद।